हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम है यासिर जवेद और आप देख रहे हैं वाईजे साइंस के। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम चैप्टर वाइज इस बुक को कवर करेंगे। और हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है मेजरमेंट्स। आज हमारा इस चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन, इसकी डिफाइन है द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन इम्प्लॉयज पावर ऑफ टेंस। कि जो नंबर्स हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और टेंस की पावर को अप्लाई करना वो हमारा क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, पहले तो ये सोचिए कि हमें साइंटिफिक नोटेशंस की ज़रूरत ही क्यों पड़े। फिज़िक्स में मैक्सिमम जो वर्क है वो मेजरमेंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, हम कुछ क्वांटिटीज़ जिनको मेजर कर रहे होते हैं या तो उनकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, या वो क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यू की होती है। लाइक अगर देखें हमारे पास मैस ऑफ अर्थ कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको हम कंप्लीट लिखने की बजाय, या जब हम कोई ऐसा वर्क वर्क कर रहे हैं, मेजरमेंट्स कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड फार्म में यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी मेजरमेंट्स है या हम जो उनको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, हमारे लिए उन सोल्यूशन में क्या हो, आसानी हो। ठीक है, इसी तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू वो बहुत ही कम है, उसको भी हमने स्टैंडर्ड फार्म में, देखो स्टैंडर्ड फार्म में लिखकर उसको कितना छोटा सा कर दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी और हमें इन छोटी से छोटी चीज़ों और बड़ी से बड़ी चीज़ों को इजीली हम इनको क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे कैलकुलेशंस के दौरान। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना और उसके साथ क्या है, टेंस की पावर को एम्प्लॉय करना, वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। उसके बाद क्या है कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट, ओनली वन नॉन ज़ीरो डिजिट इन द लेफ्ट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। जो हमारा डेसिमल पॉइंट होगा उसकी लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। अब देखिए एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल में है एक 134.7। अब इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में। तो हमने क्या करना है कि क्या कहा उसने, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट ऑन दी लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे कौन सा नॉन जीरो डिजिट है, एक ये है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और 347 टेंस पावर 2। अब ये 2 कैसे आया, अब ये डेसिमल पॉइंट कितना चला है, 1 2 पॉइंट चला है, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये हमारी क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है 0.0023। सेम नॉन जीरो डिजिट डेसिमल पॉइंट किस तरफ होना चाहिए, लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है सिर्फ वो एक होना चाहिए, उसके साथ हमने लगाना है उसकी राइट साइड पे। अब देखो लेफ्ट साइड पे कौन सा नॉन जीरो डिजिट है, ये है, तो ये पॉइंट इसके बाद आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई टेंस पावर। अब देखो ये पॉइंट कितने पॉइंट चला है, 1 2 3 पॉइंट चला, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगी -3। ठीक हो गया। अब देखो टेंस की पावर या तो प्लस में हो सकती है या माइनस में। एक बात याद रखनी है कि अगर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है, अगर वो राइट से, ठीक है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, तो जो हमारी जो टेंस के ऊपर पावर होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। ठीक है, अगर देखो मैं वैसे ही एक वैल्यू ले लेते हैं 3800000001 2 000। ठीक है, अब इसके जो डेसिमल पॉइंट है हम कह देते हैं ये लास्ट में। ठीक है, अगर ये डेसिमल पॉइंट
ये राइट साइड है ना हमारी। अब राइट साइड से कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पर एक नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ने के, उधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3.8। अब कितने पॉइंट चला है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कितने फिगर चला, कितने ये क्रॉस किए इसने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चला। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻7। और ये हमारे किस में होगी, पॉजिटिव में। याद रखना कि अगर डेसिमल पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जितने पॉइंट मूव करेगा उतनी ही पावर हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम नेगेटिव की तरफ देखें, अगर हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो नेगेटिव कब होगा, अगर हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो जो हमारी पावर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है। अब देख लेते हैं 0.0000123 4। ठीक है। अब इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे ये है, और इसे कहाँ हमने लगाना है, अकॉर्डिंग टू डिफाइन क्या है, देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट साइड। सिर्फ लेफ्ट साइड पर एक नॉन जीरो डिजिट छोड़ के लगाना है। अब फर्स्ट जो डिजिट है लेफ्ट साइड पर नॉन जीरो डिजिट, ये क्या है, 1, मतलब 1 के बाद आएगा। ठीक है। तो ये पॉइंट इधर से इधर चलेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 1.234 मल्टीप्लाई 10⁻। अब कितने पॉइंट चला ये, 1 2 3 4 डिजिट चला, तो इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -4। क्लियर स्टूडेंट्स, याद रखना है कि पावर पॉजिटिव कब होगी और नेगेटिव कब होगी। अगर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो जो हमारी पावर होगी वो पॉजिटिव में होगी। अगर हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएगा, ठीक है, देन जो हमारी जो पावर होगी टेंस की वो नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस वो लेटर्स हैं, हमें कहा ना कि हमारा जो चैप्टर है मेजरमेंट्स का, इसमें हमें छोटी से छोटी क्वांटिटी भी मेजर करनी होती है, बड़ी से बड़ी क्वांटिटी भी मेजर करनी होती है। तो प्रीफिक्सेस ये लेटर्स हैं जो बेस यूनिट्स के साथ यूज होते हैं। किस लिए, ये हमें हेल्प करते हैं बड़ी से बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए या छोटी से छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और इन जो लेटर्स है इनकी एक खास वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं फैक्टर। ठीक हो गया। तो प्रीफिक्सेस क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यू इन फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की क्या है, लार्ज वैल्यूज़ भी होती है और स्मॉल वैल्यूज़ भी होती है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, यूज़ होते हैं। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, बाकी आपके बुक में टेबल बना हुआ है, वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। सब इम्पोर्टेंट जो प्रीफिक्सेस है वो कौन कौन सी है हमारे पास, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, किलो, मेगा, की। ठीक है। जो पीको की वैल्यू होती है, जो फैक्टर है वो क्या होती है, 10⁻12। ठीक है। और ये हमारे पास इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल पी। सेम इसी तरह नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9, इसका सिंबल है एन। माइक्रो के लिए जो वैल्यू है वो है 10⁻6, जिसका यूनिट क्या है, म्यू। मिली की पावर है क्या है, 10⁻3, जिसका यूनिट आ गया स्मॉल एम। सेंटी 10⁻2 रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किलो की होता है 10⁻3, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, के। फिर मेगा का क्या है 10⁻6, इसको नोट करते हैं एम से। और गीगा का 10⁻9, इसको नोट करते हैं जी से। अब देखो स्टूडेंट्स, ये प्रीफिक्सेस यूज़ कैसे होते हैं, हम एग्जांपल कर लेते, कंसीडर कर लेते कि हमने 10,000 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, 5 मिनट्स में आप कह लें। ठीक है। अगर मैं इसको प्रीफिक्स में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा मैं, 10 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो, अब ये पॉइंट इधर था, मैं इधर से इधर लेके आ गया। ठीक है। तो ये मेरे पास कितना हो गया, 10 × 10⁻3 मीटर। अब ये 10⁻3
ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास है ना किलो के इक्वल, ठीक है। ये देखो किलो है ना, 10⁻³ तो मैं इसकी जगह क्या लिख दिया, 10 किलोमीटर। अब इतनी बड़ी वैल्यू को, ठीक है, क्या कर दिया, स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हमारे लिए क्या कर दिया उसने, आसानी कर दी। हम इस तरह प्रीफिक्स यूज़ करके जो बड़ी वैल्यू है उनको छोटा करके, यानी कि जो हमारे पास जिनको डील करना आसान हो उन वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन क्या है, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जिसमें हमारे पास टेंस की पावर इम्प्लॉय होती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। फिर हमने देखा कि हमने जो डेसिमल पॉइंट है उसकी लेफ़्ट साइड पर 1 नॉन जीरो डिजिट होना लाजमी है, ठीक है। अगर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो पावर होगी 10 की वो पॉजिटिव होगी। अगर जो हमारा डेसिमल पॉइंट है राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा, ठीक है, सॉरी लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेगा, तो देन जो हमारी पावर होगी वो नेगेटिव होगी। राइट से लेफ़्ट पॉजिटिव और लेफ़्ट से राइट नेगेटिव होगी। उसके बाद हमने देखा प्रीफिक्सेस क्या है। प्रीफिक्सेस लेटर्स होते हैं जिनकी एक ख़ास वैल्यूज़ होती है, ठीक है, जो हमारे बेस यूनिट्स के साथ इजाफी तौर पर यूज़ किए जाते हैं, जो कि बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी वैल्यूज़ या छोटी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कन्वेंशन ऑफ इंडिकेटिंग यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स जब हम लिखते हैं तो उनके रूल्स क्या क्या है, उनकी कन्वेंशंस क्या क्या है, उनको इंडिकेट कैसे किया जाता है, अब हम ये देखेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वो है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। जो फुल नेम है वो कैपिटल लेटर से, अगर हमने वो फुल नेम जो लिखना है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। आफ्टर आ साइंटिस्ट नेम, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका हमने यूनिट जो है वो फुल नेम में लिखना है, ठीक है, लाइक अ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और वो साइंटिस्ट के ही नेम से है। जब हमने अगर उसको कंप्लीट स्पेलिंग के साथ लिखना है तो उसका जो कैपिटल फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट लेटर जो है वो कभी भी कैपिटल नहीं लिखना। जैसे कि ये लिखा है ना न्यूटन, अब ये जो कैपिटल है ये कैपिटल नहीं लिखना, ये गलत तरीका है, ये गलत मेथड है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, ठीक है। सेम इसी तरह फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, और इसी तरह चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। अब ये जो लिखा है सी कैपिटल लिखा है, ये गलत मेथड है, रॉन्ग मेथड है, तो इसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में, COLOUMP, कॉल, ठीक है। याद रखना कि अगर हमारे पास ऐसी क्वांटिटी जो किसी साइंटिस्ट के नेम से उसका यूनिट हो, वो कभी भी हमने अगर उसका पूरा नेम लिखना है तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में नहीं, ठीक हो गया। सेकंड इसका क्या है, द सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट हैज़ इनिशियल कैपिटल लेटर, ठीक है। अब आ जाती है सेम वही बात कि अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी है जिसका यूनिट साइंटिस्ट के नेम से है, अगर उसका हमने सिंबल जो लिखना है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है, क्लियर। लाइक देखो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, ठीक है, न्यूटन है। अगर हमने इसका सिंबल लिखना तो हम इसका क्या लिखेंगे, कैपिटल N। सेम इसी तरह कॉलम का यूनिट अगर हम लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, कैपिटल C, ठीक है। लाइक 20 न्यूटन फोर्स तो हम क्या लिखेंगे, 7 कैपिटल N, ठीक है। चार्ज कितना है, 20 कूलम, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, कैपिटल C, ना कि स्मॉल C। अगर साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है ना, अगर यूनिट क्या है साइंटिस्ट के नेम पे है तो वो कैपिटल लिखता है, ठीक हो गया। अगर बेस यूनिट देखें तो हमारा जो मीटर हम लिखते हैं तो स्मॉल में लिखते हैं, सेकंड हम स्मॉल एस में लिखते हैं, ठीक है ना। टाइम हम क्या लिखते हैं, स्मॉल टी से हम उसका यूनिट, सॉरी टाइम नहीं, सेकंड, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अगर हमारे पास यूनिट है और उसके साथ कोई प्रीफिक्स आ रहा है तो उनके दरमियान जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए, लाइक 4 मिलीमीटर, ठीक है। अब इनके दरमियान इसको ऐसे नहीं लिखना 4 मिलीमीटर, ऐसी स्पेस नहीं देनी, ठीक है ना, इनको इकट्ठा करके लिखना है, यानी कि साथ साथ 4 मिलीमीटर।
यही तो कह रहा है कि द प्रीफिक्स शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस। अब ये जो मिली है ये हमारा क्या है, प्रीफिक्स है, ठीक है, और मीटर हमारा क्या है, यूनिट है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स और यूनिट साथ हो तो उनके दरमियान क्या है, स्पेस नहीं है, ठीक है, उनको विदाउट स्पेस हमने लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट इज रिटन ईच विद वन स्पेस पार्ट। अगर हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट आ जाए, मतलब दो बेस यूनिट आ जाए, तीन बेस यूनिट आ जाए, ठीक है, कंबाइन हो, ठीक है, तो उनके दरमियान हमने जब लिखना है तो उनके दरमियान थोड़ी सी हमने स्पेस देनी है। लाइक हमारे पास वर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनके दरमियान हमने स्पेस देनी है, इनको ऐसे नहीं लिख देना साथ साथ न्यूटन मीटर, ये गलत होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना, थोड़ी सी स्पेस देनी, लाइक न्यूटन मीटर, या एक और यूनिट है न्यूटन सेकंड, ये अलग क्वांटिटी का यूनिट है, ये अलग क्वांटिटी, ठीक है। तो इनके दरमियान हमने क्या देनी है, स्पेस देनी है। क्लियर? उसके बाद है कंपाउंड प्रीफिक्सेस। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, कि हमारे पास दो या तीन प्रीफिक्सेस या कंपाउंड कह ले वो हम नहीं लिखने, ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल ले ले कि 4 माइक्रो फैराड कैपेसिटेंस का यूनिट है। अब देखो, अब ये जो माइक्रो है ये क्या है, कंपाउंड आ गया, मतलब इसको हम दो दफ़ा नहीं लिख सकते। अगर इसको लिखना भी है तो एक माइक्रो की कितनी होती है, 10⁻⁻6, और दूसरे की भी क्या होगी, 10⁻⁻6। तो -6 हो जाएगा 10⁻12, जो होता है हमारे पास पीको के इक्वल, ठीक है, पीको। अगर इसको लिखना तो हम ऐसे लिखेंगे 4 पिको फैराड, ना कि ऐसे माइक्रो, ये गलत है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये कंपाउंड प्रीफिक्सेस हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स बन रहा है तो उसके साथ हम लिखेंगे, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट जो कन्वेंशन है। अब हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाए जो साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम इस, अब ये किस में है, सेंटीमीटर में है। हमने कोशिश करनी की जो हमारी वैल्यू है वो SI यूनिट्स में हो, तो इसका SI यूनिट्स क्या है, मीटर है। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। मेन इसके अलावा कैसे हम इसको लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे, 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻4 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में, ठीक है। अब 10 पावर ये कितनी होती है, 10⁻2, तो ये 2 नीचे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा इसका कंपाउंड, 10⁻4 -2 मीटर, और ये हमारे पास होगा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह अगर वैल्यू हमें दी हो सेंटीमीटर में तो हम इसको सेंटीमीटर से हम मीटर में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इस फॉर्म में। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमारा व्हेन अ मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट राइज टू अ पावर, अगर हमारे पास बेस यूनिट है उसके ऊपर क्या आ जाए, पावर आ जाए, ठीक है, पावर हो 2 हो 3 हो, ठीक है। द पावर अप्लाइड टू द होल मल्टीपल एंड नॉट द, वो जो पावर है वो सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर ही अप्लाई नहीं होगी, वो कंप्लीट जो उसके साथ मल्टीपल भी होंगे उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। अब एग्जांपल से देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 किलोमीटर स्क्वायर। अब जो ये मीटर स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये सिर्फ मीटर पे ही नहीं किलोमीटर के ऊपर भी स्क्वायर होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या होता है, 10 किलो होता है 10⁻3, ठीक है, मीटर ऐसे, तो ये हमारे पास आएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर ऐसे, ठीक है। मतलब ये हमारे पास कंप्लीट वैल्यू कैसे हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ऐसी बात हो रही है कि अगर मीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है ना ये वाला मीटर, ये वाला सॉरी ये वाला मीटर, तो ये जो उसके साथ मल्टीपल होगा, जो उसके साथ प्रीफिक्स होगा, तो उसके ऊपर भी पावर अप्लाई होगी, ठीक हो गया। सिर्फ बेस यूनिट की नहीं, सिर्फ यूनिट की पावर नहीं होगी, उसके साथ जो मल्टीपल होगा, प्रीफिक्स होगा, उसके ऊपर भी साथ, या उसके ऊपर भी ये पावर है अप्लाई होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट
हमारा क्या है मेजरमेंट। अगर आप कोई प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जितना जल्दी हो सके मोस्ट कन्वेंटेड जो हम यूनिट है उसके साथ आपने मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी आप प्रैक्टिकल के दौरान कोई भी चीज़ मेजर कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी और मोस्ट सूटेबल यूनिट। ठीक है, लाइक अगर आप स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो स्क्रू गेज, तो वो क्या करता है मिलीमीटर में आप वो लेंथ मेजर करता है। तो आपने क्या करना है उसको मिलीमीटर में ही पहले मेजर कर लेना है। अगर अगर आप स्क्रू गेज कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर कर रहे हैं, ये क्या स्मॉल, यानी कि दोनों क्या मिलीमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी वो इमीडिएटली मेजर कर लें। पर कैलकुलेशन यानी कि जो फाइनल रिजल्ट है निकालने से पहले, कैलकुलेशन करने से पहले आपने उन तमाम वैल्यू को उनके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट लाजमी करना है। जैसे कि मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ग्राम्स में अगर आपने कोई वैल्यूज ली है तो उसको यूनिट में किसमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है फाइनल रिजल्ट से पहले पहले निकालने के लिए, फाइनल कैलकुलेशन से करने से पहले फाइनल। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बार में लाजमी पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखें और स्टडी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।